अभी विधानसभा के चुनाव हुए, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वहाँ 3 राज्यों में बीजेपी जीती। और इस समय चर्चा है राजस्थान के बाबा हैं बाबा बालकनाथ, योगी आदित्यनाथ की तरह ही पहनावा है। जी। और कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं और मुख्यमंत्री की रेस में भी हैं। जी, आपको क्या लगता है, क्या वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सबसे पहले मैं आपके सरयू टीवी से आए हुए हमारे साथीगण, न्याय पंचायत की तरफ से, और ये जो 3-4 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। मैं ग्राम पंचायत प्रतिनिधि प्रधान धरेठा अवधेश कुमार मिश्र आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश शासन में लगातार और केंद्र सरकार में बनी हुई है, तब से निरंतर हम लोग, हमारी माताएं, बहनें और सारे लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने एक बात कहा कि बाबा बालकनाथ, देखिए संतों का ये देश है, सनातन संस्कृति है, जहाँ पे मैं तो चाहूँगा और मैं ऐसे माता पिता को धन्यवाद देता हूँ, जैसे माननीय योगी जी, मोदी जी और बाबा बालकनाथ जी को, उनके पिता को, उनके माता को, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे ही नेताओं की परम आवश्यकता है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान सरकार भी ठीक ठाक से चले, वहाँ भी शांति व्यवस्था बनी रहे। बालकनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते बहुत अच्छे हैं। बाबा की तुलना हमारे योगी जी से सेम उसी प्रकार से है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश शासन में बाबा योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, उसी प्रकार से मैं चाहूँगा, हमारी अगर संवेदना है, हमारी शुभकामना है कि किसी भी तरह से बाबा बालकनाथ जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएं। कि यहाँ के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, जी माफियाओं पर बुलडोजर चलवाते हैं, तो एक्शन लेते हैं, तो क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ सेम देखने को मिलेगा? देखिए, रामचरित में लिखा है, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई। सेम उसी तरह से करेंगे, क्योंकि ये सनातन संस्कृति का देश है, सनातन धर्म का देश है। जो सनातन के ऊपर कोई कटाक्ष करेगा, वो मैं तो चाहूँगा, और हमारी संस्कृति भारतीय सभ्यता भी चाहेगी कि ऐसे ही महान आत्माओं को, ऐसे बाबा बालकनाथ जी को, वहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ और शासन को भी धन्यवाद देता हूँ कि जैसे भी हो, हमारी तरफ से, प्रदेश की तरफ से, राजस्थान प्रदेश की तरफ से उनको मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदारी के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो वहाँ पर भी बुलडोजर बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं, तो क्या वहाँ पर भी धार्मिक स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। यहाँ अयोध्या की संस्कृति सभ्यता जो भी बन रहा है, उसी को देखकर वो भी करेंगे। और संत हैं, कोई लालच उनके परिवार से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि उनका जो है वो देख रहे हैं हमारी भारतीय संस्कृति, अयोध्या धाम को और काशी को देख रहे हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में भी सुचारू रूप से चलाएंगे। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुखिया हैं जी, उनकी लोकप्रियता आप देख ही रहे हैं किस तरीके से बढ़ रही है। बहुत अच्छा। अगर बालकनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 ही स्थान वहाँ लोकप्रियता बढ़ी है और बढ़ेगी। वहाँ के माफियाओं का, वहाँ के जो दुष्ट चरित्र हैं, उनको 2 ही स्थान होगा बाबा बालकनाथ जी की तरफ से। पहला स्थान या तो फिर ठीक से रहे, अन्यथा जो है प्रदेश छोड़ दे, या दूसरा स्थान उनका जो है सलाखों के पीछे होगा। अभी विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर जो नतीजे निकलकर सामने आए वो आपने देखा। 3 राज्यों में बीजेपी आई, 1 में कांग्रेस आई। राजस्थान में सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ है। बाबा बालकनाथ को योगी आदित्यनाथ की तरह देखा जा रहा है, जो यूपी के सीएम हैं। तो आपको क्या लगता है कि बाबा बालकनाथ वहाँ के सीएम बन सकते हैं? हाँ, सीएम बन सकते हैं। संत ही कोई जो है अपना जो है कार्यक्रम चला सकता है, संत के बढ़िया कोई काम नहीं कर पाएगा, जैसे हमारे बाबा जी कर रहे हैं। हाँ, लगातार 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार बनेंगे। बाबा जी तो विशेष तौर पर देखा जाए अयोध्या पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जी। तो क्या अगर बाबा बालकनाथ वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो भी धार्मिक स्थानों पर ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे। वहाँ पर भी बालाजी हैं। हाँ, मेहंदीपुर बालाजी हैं, वहाँ देखेंगे। वहाँ पे लड्डू दास जी हैं। अरे बहुत काम है, बाबा जी के अच्छा कोई काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ के जो अपने यहाँ के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये बुलडोजर एक्शन के लिए जाने जाते हैं, लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। हाँ, माफियाओं पर तुरंत एक्शन होता है। तो क्या ये एक्शन वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है? हाँ भैया, तुरंत मिलेगा। बाबा जी बन जाए बस, क्योंकि एक बाबा यहाँ के मुखिया, अगर वहाँ के मुखिया भी दूसरा बाबा हो जाएंगे, सारा एक्शन यहाँ वाला वहाँ भी चलेगा। चलेगा? हाँ चलेगा। यूपी वाला भी। माफिया कहाँ जाएंगे वहाँ पे? वहाँ पे भागेंगे नहीं तो अंदर जाएंगे, काउंटर होगा और क्या होगा।
अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बीजेपी आई, तेलंगाना में कांग्रेस आई जी राजस्थान की हम बात करेंगे, वहाँ पर बाबा बालक नाथ हैं जो कि मुख्यमंत्री पद की रेस में भी हैं जी और अपने यहाँ से मुखिया उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं। जी तो अगर वहाँ पर बाबा बालक नाथ मुख्यमंत्री होते हैं जी तो जैसे यहाँ पर शासन व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल सकती है। जी हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ सर हैं तो वो भी काफ़ी चीज़ करवा सक रहे हैं। तो प्रेजेंट टाइम में वहाँ भी अगर वो सरकार बन रही है उनकी और वो अगर बनते हैं तो हो सकता है, हो भी सकता है। अच्छा, यहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है माफियाओं पर, तो एक बाबा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, अगर वहाँ भी एक बाबा मुख्यमंत्री होते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है। जी देखिए हो भी सकता है। जहाँ उसके विचारधारा क्या करते हैं कि वहाँ की कैसे क्या स्थिति है उसके अनुसार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारे हर जगह पे एक्शन लिया जा रहा है, माफियाओं पे या फिर कहीं कब्जा हुआ तो वो सब हटाया जा रहा है। वहाँ पे कि अगर बाबा वो बनते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे माहौल कैसा एक्शन देखने को मिल जाए, अब देखा जा सकता है। काफ़ी संभावना है इसकी, उम्मीदें हैं उसकी कि हो सकता है ऐसा हो जाए वहाँ पे। और अच्छी बात है क्योंकि सरकार बहुमत से हुई है तो हो सकता है वहाँ पे काफ़ी चीज़ बदल जाए। जी सुरक्षा व्यवस्था भी जी काफ़ी प्रकार से अब जब बनते हैं उसके बाद देखा जाए कैसे क्या उसका क्या होता है। सरकार तो बहरहाल बीजेपी की ही है क्योंकि अब पूर्ण बहुमत से है जी। तो मान लीजिए बालकनाथ ना सही कोई और ही बनता है तो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी ठीक ठाक, आप मानते? जी नहीं, सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी। नहीं, अगर ये बाबा अगर होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो हो सकता है हो जाए जी, क्योंकि अब बाबा हैं अब दोनों तरीके से। हाँ अच्छा, काफ़ी समानताएं भी देखने को मिलती हैं दोनों जी जी में, जैसे कि अपने यहाँ से हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ पर बाबा बालकनाथ, तो भाषण वगैरह भी कुछ वैसे ही करते हैं जी। सेम प्रोसेस वैसे लगता है। अगर दोनों लोग की अगर देखा जाए तो अगर एक समान का मत रहेगा तो जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है वैसे राजस्थान में भी होगा। अच्छा, अपने यहाँ से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अयोध्या और भी जो धार्मिक स्थान है इन जगहों पर विशेष ध्यान दे रहे, खासकर अयोध्या पर, तो वहाँ पर भी कुछ धार्मिक स्थान है। तो अगर बालकनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं क्या वो भी इसी तरीके से ध्यान देंगे? जी, जहाँ पे वो विशेष मंदिर जहाँ रहेगा वहाँ भी इसी तरीके से वो कार्य कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। तो बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता यहाँ भी है? जी जी है, संभव कि वही बने जी। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर जो चुनाव हुए और भी राज्यों में चुनाव थे तो इन 3 राज्यों में बीजेपी चुनाव जीती। हम राजस्थान की बात करेंगे, बाबा बालकनाथ काफ़ी चर्चा में भी रहे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे हैं। तो अगर बाबा बालकनाथ वहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप राजस्थान को कैसे देखते हैं? जैसे बीजेपी का शासन वहाँ की जनता पहले से देख चुकी है और उससे ऊब कर कांग्रेस को मौका दी, लेकिन इस बार कांग्रेस को वहाँ की जनता नाकार चुकी है और फिर उसके बाद बीजेपी को फिर से मौका दी। लेकिन इस बार चुनाव में अगर फिर से चुनाव होगा तो ना कांग्रेस आएगी ना भाजपा आएगी, वहाँ दौड़ेगी साइकिल, क्योंकि कांग्रेस मतलब अखिलेश जैसा नेता नहीं बन पाए हैं कोई, ना बन पाए हैं ना बन पाएंगे।